अच्छा ये जगदीश है। जय जगदीश हरे, थोड़ी बात कराओ इनसे। शादी नहीं हो रही है आपकी? अभी नहीं हुई गुरुजी, और अभी मन भी नहीं है। कितने साल की हो गई आप? हो गई 26 के समथिंग। 26। अब कब तक मन नहीं है आपका शादी का? गुरुजी जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी। अभी किसके पाँव में खड़ी हो? अभी पड़ोसी से मांग के लाई हूँ पाँव? नहीं दो जरा। दूसरे पे डिपेंड हो गए, कोई जीवन होता है क्या? अरे राम 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 राम। कहावत है, का बरसा क्या बरसा जब कृषि सुखानी। मतलब पानी तो बरसा, पर जब तक किसान की फसल सूख गई। तो पानी तो तब बरसा जब फसल सूख गई, तब पानी बरसने का क्या लाभ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सही समय पर सही उम्र पर शादी हो जाए। यदि उम्र निकल गई शादी की, फिर हुई भी शादी, तो क्या ये समय सही है? 25-26 के आप हो, जल्दी शादी करो, लेट ना करो, वरना बहुत लेट हो जाता है। आप मरोगे ना तो भी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ना। ये लोग चाय पिएंगे तुम्हारे मरने में, तुम मरे पड़े रहोगे। पड़ोसन ले आएगी चाय बना के, बहन जरा पी लो, ठंडी हो रही है, अदरक डाल के लाई हो। क्यों आपके सिकंदराबाद में ऐसा है कि नहीं? कोई मर जाए तो पड़ोसी चाय बना के लाते हैं। मैया सास मरी पड़ी है, बहू चाय की चुस्कियां बहुत बढ़िया बनी, याद रख, तेरी सास मरेगी मैं भी लाऊंगी इलायची वाली। हाँ, सास मरी पड़ी है, बहू चाय पी पी के गला सेक रही है। और सास को लगता क्या था, मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, मेरे बाद मेरे घर का बढ़िया होगा, तुम मरो आराम से। क्या होगा, सब बिंदास चल रहा। देखो किसके मरने पे क्या काम रुका, किसका बता रुका? क्यों मेरी माँ? फिर गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। जी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तो जी मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए? हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? यही नहीं, अभी और सुनिए। राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली में दे नहीं सकती ना सबके सामने। आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो। काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। बेलन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से? हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे? नहीं मारेंगे। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसे सिलबट्टे से। आपने बोला ना मांस नहीं खाना चाहिए। हाँ। तो आप मुझे बताइए मैं मांस खाना कैसे छोड़ूं? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर वुअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं। हैं? सुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने? नहीं, सुना है बस। आप मांस छोड़ना चाहे हाँ जी। तो छोड़ दो ना, कोई मांस थोड़ी आपके मुंह में जाके घुस रहा है। आप माँ कसम खा के बोलो कि आपने शराब छोड़ दिया आज से। अच्छा 2-4 दिन का मौका तो दे दो। अच्छा अभी तो आपने बोला था अच्छा छोड़ दिया, नहीं, आप 2-4 दिन का मौका मांग रहे हो।
आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, सर 2-4 दिन का मौका दे तो दीजिए। 2-4 दिन में खूब दिन भर पियोगे फिर? नहीं 28 तारीख तक। अच्छा 28 तारीख तक पियोगे, हाँ। फिर उसके बाद नहीं पियोगे? हाँ नहीं पीऊंगा। तो जब नहीं पियोगे बाद में, तो अभी से ना पियो ना, क्या दिक्कत? 4 दिन में और क्या पालोगे? तो 4 दिन में और कौन सा जोर पड़ जाएगा महाराज? 4 दिन तो मुझे दे दीजिए। अच्छा 4 दिन दे दीजिए महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 100% दारू छोड़। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ मैं देंगे। अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी की तो खा लिए, माँ की तो खाओ, माँ कसम खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। अरे ये तुम्हारी माँ थोड़ी है। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? को किससे हो गया? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। और गुरुजी एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा? 80,000 में लाए हो, कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरु जी। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरु जी ने है ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। दुश्मन तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ अब हम क्या करें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। बोलो। गुरु जी राधे राधे। जी जी। गुरु जी मेरे जीजा जी दारू पीते हैं। कहाँ है जीजा जी? काहे शराब पीते हो? बताओ क्यों? हाँ मन कर रहा है जब तो पी में। सुनो सुनो, पियोगे शराब कि नहीं पियोगे? मैं का शराब पीऊं, कभी कभार पीऊं मैं तो। कभी कभी पीते हो? हाँ। तो कभी कभी भी बेटी को पिलाया करो ना, और बेटों को पिलाया करो। जब तुम पिया करो, बेटी और बेटा दोनों को पिलाया करो। ले बेटी तू भी एक पैक मार, छोरा तू भी मार। मैं का घर पीऊं, मैं तो बाहर पी के आऊं। तो बच्चों के लिए ले आया करो ना। बच्चे ना पीते ना, वो तो खाना खामे, खाना आ जा टाइम से। अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। वो आपको मार, तुम्हारी बहनों को ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे, तुम देखते रहना तमाशा। महाराज जी वही पूछ रहे थे। क्या हम वही तो बता रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं? क्या बताओ, क्या समझ में आया बताओ? कि कुछ सहो मत, अगर गलत हो रहा है तो। हाँ वही तो हम कहे थे सिंपल भाषा में, क्या अधर्मी को अधर्म से मार दो। पर तुम क्रॉस क्वेश्चन कर लिए। क्या स्वीकार किया आपने? मार देना चाहिए कि नहीं? अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए। सही है? सही है। तो यही तो हम कह रहे थे, तो काहे प्रश्न चिन्ह खड़ा करके और बात में। अब आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं हम... आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं? हमारा कहने मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ की बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिलेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। गुरुजी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कब होगा? बिहारी जी जब चाहेंगे तब होगा। अच्छा। जब भगवान की इच्छा होगी, हुई है सोई जो राम रचि राखा। गुरुजी और एक चीज पूछना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को दावा करा रहे हैं गला में। हस्बैंड है कि पति है? पति है कि हस्बैंड है? पति। पति बोला करो। चलो होगा बच्चा, चिंता ना करो। लाल बाली मैया को जगाओ, कब से सो रही हैं, हो मैया कब से सो रही हो,
जागो अब तो तुम भी, कथा शुरू हुई है, जागो प्यारी मैया। हो गई नींद? गुरुजी राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या? गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है